हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। बच्चों, मैं आपको करा रहा था क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको करवाया था, लाइट का नेचर समझाया था, रिफ्लेक्शन बताया था, रिफ्लेक्शन के लॉज बताए थे, उसके बाद मैंने टाइप्स बताए थे रिफ्लेक्शन के, और एक प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक समझाई थी। बच्चों, अब मैं आपको कराऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, स्फेरिकल मिरर। बच्चों, स्फेरिकल मिरर क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसको बना के डायग्राम पहले डेफिनेशन समझते हैं। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, एक मिरर होता है जिसका मोस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। मतलब एक होलो स्फीयर था, आपने उसको काटा तो उस पर पॉलिश कर दी तो एक क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। बच्चों, दो टाइप के होते हैं ये। पहला होता है कॉनकेव मिरर। क्या होता है? पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी मैं आपको बना के समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सपोज करिए आपके पास बच्चों एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का मतलब जैसे वो होता है ना, बल्ब होता है, पहले जो बल्ब आता था स्फेरिकल, एक खाली अंदर से गोला है कांच का। तो इस तरीके से आपके पास एक होलो स्फीयर है कांच का। ठीक है बच्चों, इसका स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। क्या होगा? एक सेंटर होगा। तो अब हमारे पास देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम इस साइड पॉलिश कर सकते हैं या अंदर की साइड पॉलिश कर सकते हैं। बच्चों, जब हम अब हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले इसको एक पार्ट को हटा देते हैं, है ना। इसको अब बच्चों हम ये हमारा क्या था, इसका सेंटर था। क्लियर। अब हमने पॉलिश, हमारे पास दो चॉइस है, एक तो पीछे की साइड में पॉलिश कर सकते हैं, एक अंदर की साइड में पॉलिश कर सकते हैं। तो हमने पॉलिश जब पीछे की साइड में करते हैं, अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है, अंदर से होता है, इनवर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर बोलते हैं उसको। बच्चों, ये क्या इसका सेंटर है। अब इस लाइन को यहां से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। बच्चों, ये जो था ये सी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इसको, क्योंकि देखो अभी ये स्फीयर था, स्फीयर का सेंटर था, अभी स्फीयर तो है नहीं, कर्व का सेंटर है ये, क्योंकि हमने कर्व लिया है ना यहाँ पर ये, यानी कि इसलिए इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि बिकॉज इट इज ए सेंटर ऑफ ए कर्व पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा टी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। इसको पोल बोला जाता है। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। और बच्चों, ये जो पार्ट होता है पूरा, ये वाला जहां से रिफ्लेक्शन होता है, ये वाले पार्ट से, ये जो पूरा पार्ट है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर, जहां से रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर यहाँ तक? और इस मिरर को कॉनकेव मिरर बोला जाता है। बच्चों, अब देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है पूरी, सीपी, इसको दिखाते हैं आर से। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व की रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बच्चों, यहाँ पर एक इसके बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है ये, यहाँ पे इधर एफ, इसको बोला है सी और पी के बीच का, इसको बोलते हैं फोकस। आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इसकी, फोकस वगैरह की सबकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह की सबकी। तो ये फोकस हो गया। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में नीचे, यानी कि सी एफ बराबर होती है एफ पी के। बच्चों, इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से, ये होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। यहां तक आके समझ में, तो इस टाइप के मिरर को क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर बोला जाता है। अब बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब लाइट रेज यहाँ से पैरेलल जाती है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट से मिलती है। मतलब जितनी भी लाइट रेज जाएंगी इधर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो एक पॉइंट एफ पर मिलेंगी जाकर। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को क्या करना है, कन्वर्स करना, एक जगह इकट्ठा करना है।
क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? अपनी स्लाइड पर आते हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने क्या समझा कि अगर हम एक होलो स्फीयर को काट दें, उसके एक साइड में पॉलिश कर दें, मतलब इस साइड में पॉलिश कर दें, इस साइड में है ना, एक कोटिंग चढ़ा दें, तो ये जो मिरर बन जाता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी बच्चों? एक कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन, जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है ऑफ लाइट का टेक्स प्लेस एट द इनवर्ड फेसेस, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है अंदर की साइड से होता है। अभी मैंने बताया इसको पोल बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होती है फोकस, फोकल लेंथ होती है हमारी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना। इसको यहाँ से यहाँ तक की आर कैपिटल आर, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और अभी हमने समझा बच्चों ये क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अभी जो हमने जो डेफिनेशन समझी, मतलब जो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, तो इसलिए छोटी छोटी सी डेफिनेशन आपको याद कर सकते हो। बच्चों पहले बात करेंगे हम पोल की। पोल क्या होता है? मिरर का, जो अभी मिरर पढ़ा था हमने ऐसे, यहाँ पर पोल होता है। पोल क्या होता है? इसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पर होगा, उसको कहते हैं पोल। उसके बाद आते हैं बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर। ये जो सी होता है ना, यहाँ पे सी, ये सी पॉइंट जो होता है, यहाँ पे एफ आता है, इसको बोलते हैं। बच्चों ये सेंटर किसका होता है? एक कर्व का होता है, जो कि किसका पार्ट होता है? एक स्फीयर का पार्ट, यानी कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, यानी जिसका मिरर एक पार्ट होता है। मतलब बच्चों ये क्या था? पूरा एक एक पूरा का पूरा स्फीयर था, लेकिन हमने सिर्फ इतना पार्ट लिया, तो ये किसका? एक कर्व का सेंटर है, तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सी से नोट करते हैं इसको। फिर आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों रेडियस क्या, कर्वेचर क्या होती है? सी से पी की डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों एक लाइन जो पी से और सी से होकर जाती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एपर्चर क्या होता है? बच्चों किसी भी मिरर का, जैसे ये मिरर है, उसका जो नेट इफेक्टिव रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, इस पूरे पार्ट को अपर्चर बोलते हैं, मतलब द्वार एक तरीके से। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉनकेव की प्रिंसिपल फोकस होती है, एक होती है कॉन्वेक्स की। बच्चों पहले बात करेंगे, अभी मैंने समझाया था प्रिंसिपल फोकस के बारे में। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट, एक्चुअल में मीट। मैं आपको समझाऊं, देखो जैसे ये हमारा एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, ये एफ, अभी हमें पता नहीं है एफ है ये, ठीक है। सपोज करो लाइट रेज पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रिफ्लेक्शन के बाद ये किसी पॉइंट पर मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। जब एक्चुअल में मिलती है तो उसको बोला जाता है, किसका प्रिंसिपल फोकस होता है? वो होता है कॉनकेव का। जब मिलती हुई लगती है उसको वो होता है किसका फोकस होता है? वो होता है कॉन्वेक्स मिरर का। इसको आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम एक रिलेशन पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ में। अभी मैं आपको समझाया था बच्चों, ये जो होती है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो होती है डिस्टेंस, ये होती है हमारी कैपिटल आर, ये होती है स्मॉल एफ। तो बच्चों ये जो होता है ना, एफ इसके मिड पॉइंट होता है, तो ये एफ इसके हाफ होता है। मतलब एफ किसका हाफ होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम कुछ रूल समझेंगे यहाँ पे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों 3 रूल्स हैं, इनको याद रखना अच्छे तरीके से, है ना। कभी कभी एमसीक्यू में रे डायग्राम भी आ जाता है। बच्चों कॉनकेव मिरर में अगर एक लाइट रेज पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि व्हेन ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू
द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है, अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ना, तो उसी पाथ पर बैक हो जाती है, यानी कि रेज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर वो फोकस से आती है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती है। ये रूल आपको पता ही है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। ये देखो ऐसा होता है, आपको समझो, जैसे मान लो एक मिरर, एक स्फेरिकल वो था, एक गिलास था, ठीक है, हमने काटा यहाँ से इसको, इस वाले पार्ट को काटा, तो बच्चों जो ये हम सेंटर से जो रेडियस लेते हैं ना, वो हमेशा किसी पॉइंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लाइन होती है ना, इस पर परपेंडिकुलर होती है। तो इंसिडेंट लाइट रेट और रिफ्लेक्टेड लाइट रेट, तो एंगल आई बन रहा है, ये आर बना, ये दोनों बराबर होंगे, ऐसे दिखाते हैं। देखो ये थोड़ा सा समझ लो इसको डायग्राम। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों, हम इसके थ्रू बनाएंगे। देखिए अगर हम प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल हो गया, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना कैसे बनाते हैं, आई और आर। मतलब जो आई होता है, आर होता है, वो किसके साथ बनाते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई बनता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आर बनता है। तो इसमें कैसे बनाओगे आप, मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों, स्फेरिकल मिरर में जो रेडियस होती है, रेडियस और कहाँ से खींचेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइट रेज ऐसे जा रही है, कहाँ से जाएगी, एफ से होकर जाएगी, क्योंकि पैरेलल जा रही है। अगर मैं आप यहाँ पे ये बनाऊं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे बनेंगे, तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर जो है इसका यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, मतलब यहाँ से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से। तो यहाँ से आप ज्वाइन कर दो, ये बनेगा हमारा आई और ये बनेगा आर। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। मतलब एक कॉनकेव मिरर जो होता है बच्चों, किस किस टाइप की इमेज बनाता है। देखिए बच्चों आपके घर में जैसे एक वो होगा चम्मच, स्पून होगा, ऐसे स्पून का ये वाला जो पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ये कॉनकेव होता है। कैसा होता है, कॉनकेव। यानी कि अगर आप उसमें अपना फेस देखोगे तो आपको कभी चेहरा बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा, कभी उल्टा दिखाई देगा, कभी सीधा दिखाई देगा। तो बच्चों यही केस हमें समझने कि कॉनकेव मिरर में सीधी इमेज कब बनती है, उल्टी इमेज कब बनती है, तो हमें ये केसेस समझने। तो टोटल 6 केस होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इमेज कैसे कब बड़ी बनती है, कब छोटी बनती है। ठीक है, सबसे पहला केस है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है। बच्चों जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि लाइट रेज कैसा आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल मान लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर। बच्चों इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट चांद पे रखी हुई, मतलब काफी कुछ मीटर की डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो उसको हम मान के चलते हैं वो इन्फिनिटी पर रखी है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी होती है तो बच्चों लाइट रेज पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आपको पता है बच्चों जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो रूल क्या बोलता है, वो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से, है ना। तो फोकस से जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद में, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी बनेगी, इमेज बन रही फोकस पे एट एफ पर इमेज बन रही है। दूसरा पॉइंट बच्चों, इमेज कैसी बन रही है, नेचर कैसा है, रियल है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है, और इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड। उसके बाद बच्चों इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, पॉइंट साइज मतलब छोटी इमेज बनती है। ठीक है, अब बच्चों ऐसा होता है जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज यहाँ बनी, तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे तो इमेज पीछे जाना स्टार्ट हो जाती है। अब दूसरा केस है हमारा, जब ऑब्जेक्ट को हम सी से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, अभी हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी में, थोड़ा सा सी के पास आ गए, यानी कि बियॉन्ड सी। तो बच्चों यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को और रूल फॉलो करेंगे।
तो एक ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे हम h1 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 से। तो लाइट रेज पैरेलल जाएगी, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी बच्चों, f से होके जाएगी। एक लाइट रेज हम लेंगे यहाँ से f से, कहाँ से लेंगे, f से। जब f से जाती है तो बच्चों लाइट रेज क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर है ना, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इमेज होगी हमारी, इमेज की हाइट होगी h2। तो बच्चों पहला पॉइंट, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज कहाँ पे बन रही है, फर्स्ट देखिए पहले में लिखना है हमें, कहाँ पे बन रही है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन, ये आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, C एंड F, क्योंकि आपको इमेज के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे ये। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसे बन रही है, नीचे बन रही है ना, जिसको बोलेंगे रियल इन्वर्टेड। कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड। और सी पॉइंट बच्चों, इमेज कैसी, छोटी बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, अब जैसे थोड़ा सा और पास जाएंगे, अब सी पे रख देंगे हम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सी पर रखी हो है ना, सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारी, ऑब्जेक्ट। तो इससे लाइट रेज लेंगे हम, लाइट रेज जाएंगे यहाँ से दो, एक पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी, है ना, कहाँ से होके जाएगी, एफ से। एक एफ से निकाल दो बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद में ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लगभग इसके नीचे इमेज बनती है, तो इसको आप बना लेना, लगभग इसके नीचे बनेगी। ये h1 है, h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो सेम साइज की इमेज बन रही है बच्चों, कैसे बन रही है, सेम साइज की इमेज। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक लिख लो इसकी आप। पहला, इमेज कहाँ पे बन रही है, एट सी, सी पर बन रही है। उसके बाद दूसरा ये बताता नेचर, तो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। रियल का मतलब होता है जब एक्चुअल में मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी। उसके बाद में सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। देखिए अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी पर रखा, जैसे सी क्रॉस हुआ बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है ना। अब रखेंगे हम बिटवीन सी एंड एफ, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा सी और एफ के बीच में, ठीक है, सी और एफ के बीच में रखेंगे। तो लाइट रेज पैरेलल लेंगे, पैरेलल कहाँ से जाएगी बच्चों, एफ से होके जाएगी। एक लेंगे एफ से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, लाइट पैरेलल हो जाएगी। तो कहाँ पे मिल रही है, देखो ये यहाँ पे मिल रही है, मतलब सी से पीछे इमेज बन रही है, इमेज की हाइट है h2, ये h1 ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे यहाँ पे, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। उसके बाद में बच्चों नेचर कैसा है, नीचे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है ना, उल्टी। और उसके बाद तीसरा पॉइंट, कैसी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। तो जो जैसे सी क्रॉस हुआ ना, बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट पर। बच्चों जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, बच्चों जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते थे फोकस पे बनती थी, अब फोकस पे रखेंगे इन्फिनिटी बनेगी। यानी कि हमने रखा यहाँ पे, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आए हम, तो लाइट रेज जाएगी बच्चों यहाँ से पैरेलल, ठीक है। तो कहाँ से होके जाएगी, एफ से होके जाएगी, थोड़ा सा पास होना इसको। अब एक निकालेंगे हम सी की डायरेक्शन में, ऐसे, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट ये वाली है h1, तो लाइट रेज ऐसे जा रही है, तो सी की डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। बच्चों ये दूर जाके मिलेंगी कहीं पर, है ना, बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। उसके बाद में बी पॉइंट, नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड ही होगा, रियल इन्वर्टेड। उसके बाद में सी पॉइंट,
कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, मैग्नीफाइड काफी बड़ी बनेगी इमेज। अब आते हैं लास्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वाला, मतलब जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं ना, वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे एफ और पी के बीच में, ये ऑब्जेक्ट हमारी। तो एक लाइट रेज लेंगे पैरेलल, तो पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, हो जाएगी एफ से हो। क्लियर, एक निकाल दो अब यहाँ से, है ना, और जितना एंगल होगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आई है, ये आर। बच्चों अगर आप देखो ये डाइवर्स कर रही है, तो ये पीछे आके इधर तो मिलेंगे नहीं, इधर मिल सकते। तो अगर हम इसको इंक्रीज कर दें पीछे के डायरेक्शन में, ये अपीयर्स टू बी मीट, मिलती हुई लगती है। तो कैसी इमेज बन रही है, ये इंपोर्टेंट केस है, मतलब सी वाला और ये वाला इंपोर्टेंट केस है। पहला इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद में बी पॉइंट क्या हमारा, रियली वो वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअली मिल ही नहीं है, लाइट रेज मिलती हुई लग रही है पीछे के डायरेक्शन में। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनती है एक केस में। उसके बाद में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको।